जब तुम सच्चाई की राह चुनते हो, मैं सुबह धन्य मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम किसी का दिल दुखाने की बजाय उसे प्यार देते हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन जब तुम धोखा देते हो, झूठ बोलते हो, स्वार्थ की राह चुनते हो, तब तुम मुझे अपने दिल से निकाल देते हो और मेरे बिना मेरे बच्चे तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा छा जाता है। एक पल सोचो, क्या तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ ठीक है? क्या तुम्हें शांति मिल रही है? अगर नहीं तो कहीं ना कहीं तुमने मुझे अपने दिल से दूर किया है। आज मैं तुमसे वादा मांगता हूं। वादा करो कि तुम सच्चाई की राह पर चलोगे। वादा करो कि तुम दूसरों का विश्वास नहीं तोड़ोगे। वादा करो कि तुम मुझे अपने दिल के मंदिर में हमेशा रखोगे। अभी अपने दिल पर हाथ रखो, बोलो, हे महादेव, मैं आपको अपने दिल में हमेशा रखूंगा। मैं सच्चाई की राह चुनूंगा। और अगर तुमने ये वादा किया तो कमेंट में लिखो, महादेव, मैं आपका हूं। ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाओ जो तुम्हें लगता है कि इस संदेश की जरूरत है। शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। मैं तो वह भोलेनाथ हूं जो अपने भक्तों के लिए त्रिशूल उठाता है, जो अपने बच्चों के लिए विष का प्याला पी लेता है। मेरी कृपा तुम पर हमेशा बनी रहेगी, लेकिन मेरी कृपा पाने के लिए तुम्हें सच्चाई की राह चुननी होगी। तुम्हें अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा। तुम्हें अपने दिल को मेरे लिए खोलना होगा। सच्चाई का रास्ता आसान नहीं है। इस रास्ते पर कांटे बिछे होंगे। लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तुम्हें बार बार धोखा मिलेगा, लेकिन याद रखो, मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं। जब तुम सच्चाई की राह पर चलते हो, मैं तुम्हारा ढाल बनता हूं। मैं तुम्हारी हर मुश्किल को आसान करता हूं। मैं तुम्हारे हर दुख को हर लेता हूं। एक छोटा सा काम करो मेरे बच्चे, आज से एक संकल्प लो। संकल्प लो कि तुम हर दिन एक ऐसा काम करोगे जो किसी का भला करे। चाहे वह एक मुस्कान हो, एक मदद का हाथ हो, या किसी का दिल जीतने वाला एक सच्चा शब्द। यह संकल्प तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। यह संकल्प तुम्हें मेरे और करीब लाएगा। कमेंट में लिखो, क्या है तुम्हारा आज का संकल्प? क्या तुम आज किसी की मदद करोगे? क्या तुम आज सच्चाई की राह चुनोगे? और हां, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम्हें महादेव के ऐसे और संदेश मिलते रहे। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश अब समाप्त हो रहा है, लेकिन मेरी कृपा तुम पर हमेशा बनी रहेगी। मैं तुम्हारा हर कदम देख रहा हूं। मैं तुम्हारी हर पुकार सुन रहा हूं। बस एक बात याद रखो, मुझे अपने घर से मत निकालो। मुझे अपने दिल में रखो। मुझे अपने कर्मों में रखो। मुझे अपनी सच्चाई में रखो। और जिन लोगों ने धोखा दिया, उनके लिए दुखी मत हो। उनके कर्मों का फल उन्हें मिलेगा। तुम बस अपने कर्मों को शुद्ध रखो। तुम बस मेरे रास्ते पर चलो। मैं महादेव तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तुम्हें सुख मिले, शांति मिले और मेरी कृपा तुम पर हमेशा बनी रहे। अभी एक बार अपने दिल से बोलो, ओम नमः शिवाय। इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में अपनी भावनाएं शेयर करो और इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें यह संदेश सुनना चाहिए। यह संदेश सिर्फ एक वीडियो नहीं है। यह महादेव की पुकार है। यह सच्चाई की पुकार है। इसे सुनो, इसे जियो और इसे फैलाओ। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमको मुझ पर सच्चा विश्वास है और तुम मेरे नाम का सच्चे मन से उच्चारण करते हो, तो जान लो कि मैं तुम्हारे जीवन में हर कठिनाई को हराऊंगा। यह वचन महादेव का है और जो भी इस वचन पर भरोसा करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। आज तुम्हारे जीवन में महादेव का आशीर्वाद उतरने वाला है। सबसे पहले, तुम यदि भगवान शिव के भक्त हो तो उनकी महानता को जानना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि यदि तुम उनकी महानता को नहीं जान पाओगे तो तुम उनकी भक्ति कैसे करोगे और उन पर विश्वास कैसे करोगे? क्योंकि प्रभु तो सब कुछ देने वाले हैं। जब भगवान शिव देवताओं को देते हैं, आकाश के देनी आश नहीं है। राक्षसों को देते हैं तो क्या तुम्हें नहीं देंगे? परंतु तुम्हें उसके लिए कुछ करना होगा, कुछ और अधिक से ज्यादा करना होगा। क्योंकि पहले जब राक्षस और देवता भगवान शिव का जाप करते थे तो हजारों साल बिता देते थे। तो तुम क्या कुछ समय प्रभु के लिए नहीं निकाल सकते हो? जब वह कितना जाप कर, तब प्रभु उनके समक्ष जाकर दर्शन देते थे और उनकी मनोकामना को पूर्ण करते थे और उन्हें शक्तियां प्राप्त करवाते थे।
यदि तुम उनसे कुछ ही आंसर भक्ति कर लो तो भी तुम पर प्रभु की कृपा हो जाएगी और तुम प्रभु के समान हो जाओगे। परंतु तुम ऐसा करती नहीं हो। तुम जब तुम्हारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं आश्चर्यकृति, जब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा अनहोनी होती है, जब तुम किसी संकट में पड़ते हो, तब भगवान का ध्यान करते हो, स्मरण करते हो। उसके बाद उसके बीच में सब कुछ भूल जाते हो कि क्या साथ तुम्हारा हुआ है और क्या होने वाला है। इसे तुमसे कोई भी मतलब नहीं रहता है, बस तुम ही अपनी ही मस्ती में मत रहना है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, जो भी भगवान शिव के सत्य को जान गया और उनकी भक्ति करने लगा, उन पर विश्वास करने लगा, तो उसके जीवन में कभी भी समस्या आने का कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि वह समस्या के सभी रास्ते बंद कर देते हैं और तुम्हारे लिए अच्छे रास्ते खोल देते हैं। परंतु तुम्हें ईश्वर पर विश्वास करना होगा, महादेव जी पर विश्वास करना होगा। यदि तुम महादेव जी पर, प्रभु जी पर विश्वास करोगे, तभी आगे की सब कुछ चीज आसान कर पाओगी। आज मैंने तुम्हें ध्यानपूर्वक भगवान शिव के बारे में बताने का प्रयास किया है। यदि तुम्हें पूर्ण रूप से समझ में आया है तो कमेंट में हां टाइप करिए और अपनी स्वीकृति मुझे पहुंचा दीजिए, क्योंकि तुम्हारी स्वीकृति मेरे लिए सर्वोपरि। क्योंकि मैं इतनी भीड़ में, इतने लोगों में तुम ही जान नहीं पाता हूं, क्योंकि मुझे बहुत कार्य रहता है, बहुत कुछ देखना रहता है। इसीलिए दिखाना चाहता हूं जो इस समय तुम्हारे जीवन में उभर रहा है। तुम्हारे कर्मों की ऊर्जा, तुम्हारे विचारों की लहरें, तुम्हारी अनकही बातें, यह सब एक अदृश्य तरंग की तरह फैल रही हैं। तुम्हें शायद इसका बोध ना हो, लेकिन तुम्हारी छोटी क्रिया भी किसी अन्य के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। कभी कभी एक साधारण शब्द, एक अनकही भावना या तुम्हारी मौनता भी किसी के हृदय को गहराई से प्रभावित कर सकती है। यह संभव है कि इस समय कोई तुम्हारी पैदा की उन लहरों में फंस गया है जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। यह उसकी भूल नहीं, बल्कि आत्माओं के बीच जुड़ी अदृश्य डोर का परिणाम है। इस समय जो स्थिति बनी है वह मात्र संयोग नहीं, तुम्हारे कुछ फैसले, कुछ कदम और तुम्हारी अनजानी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं, यह सब मिलकर एक ऐसी परिस्थिति बना रही हैं जिसे तुम पूर्ण नियंत्रित नहीं कर पा रहे। यह समझना जरूरी है कि किसी भी परिणाम के पीछे एक व्यक्ति का हाथ नहीं होता। यह कई यशुओं, कई भावनाओं और कई फैसलों की मिलीजुली ऊर्जा होती है। तुम्हारे हृदय में कई उलझने हैं। तुम सोच रहेगे कि यह सब क्यों बताया जा रहा है। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा, मैं बस तुम्हें वह सच्चाई दिखाना चाहता हूं जिसे जानकर तुम अपनी यात्रा को और स्पष्ट देख सकोगे। तुम्हारा हृदय शुद्ध है। मैं जानता हूं कि तुमने कभी जानबूझकर किसी को दुख नहीं पहुंचाया, लेकिन फिर भी तुम्हारे कुछ अनजाने कदमों ने किसी अन्य के जीवन में एक दर्द भरी लहर पैदा की है। जब तुम्हें इसका बोध होगा तो तुम्हारा हृदय भी उस दर्द को अनुभव करेगा। यह समझना आवश्यक है कि जीवन में हम जो करते हैं उसका प्रभाव केवल हम पर नहीं, बल्कि उन सभी पर पड़ता है जो हमारी ऊर्जा से जुड़े हैं। जब हम किसी से प्रेम करते हैं या किसी पर विश्वास करते हैं तो हम कभी नहीं सोचते कि हमारे छोटे शब्द या कार्य किसी अन्य की भावनाओं को कितनी गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। इस समय जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन से जुड़ा है वह बिना किसी दोष के एक ऐसी स्थिति में फंस गया है जहां उसे पीड़ा और भ्रम का सामना करना पड़ रहा है। शायद तुम्हें इसका एहसास ना हो, लेकिन यह स्थिति उसके लिए बहुत कष्टदायक है। अब समय आ गया है कि तुम इस सत्य को स्वीकार करो। यह स्वीकृति तुम्हें खुद को बेहतर समझने में मदद करेगी। यह तुम्हें मजबूत बनाएगी और तुम्हारे भीतर संवेदना और दया बढ़ाएगी। यह मत सोचो कि यह कथा यहीं खत्म हो रही है। यह तो एक नया पृष्ठ है। तुम्हारे पास इस स्थिति को ठीक करने का अवसर है। तुम्हारे पास वह बल है कि तुम उस व्यक्ति के दर्द को कम कर सको। यह केवल माफी मांगने की बात नहीं, यह उस सत्य को स्वीकारने की बात है जो तुम्हारे हृदय में छिपा है। तुम्हारे भीतर प्रेम और समझ की शक्ति है। जब तुम सच्चे हृदय से खुद को स्वीकार करोगे तो तुम्हारा हृदय हल्का होगा। तुम देखोगे कि माफी शब्दों से अधिक गहरी होती है,
अब समय है खुद को जानने का। यह समय है उससे जुड़ने का जिसने तुम पर यकीन किया था, उसे यह एहसास दिलाने का कि तुमने कभी जानबूझकर उसे आहत नहीं किया। यह समय है अपने भीतर की सच्चाई को देखने का और उसे खुले मन से साझा करने का। तुम शायद सोच रहे हो कि क्या तुम इस स्थिति को सुधार सकते हो? हां, तुम कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने हृदय की गहराई से कार्य करना होगा। तुम्हें पूरी ईमानदारी से उस व्यक्ति से बात करनी होगी। तुम्हारे पास यह मौका है कि तुम अपनी भूलों को समझो और उन्हें सुधारो। यह अवसर है खुद को और मजबूत बनाने का। जब तुम अपनी सच्चाई को स्वीकार करोगे तो तुम्हारा हृदय और अधिक संवेदनशील और समझदार बनेगा। याद रखना, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी पीड़ा को प्रेम और समझ में बदल सकती है। तुम अपने हृदय की सुनो और उस व्यक्ति के साथ एक सच्चा और प्रेमपूर्ण संबंध फिर से स्थापित करो। इस सफर में मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर फैसले में तुम कभी एकाकी नहीं हो। यह यात्रा तुम्हें अधिक संवेदनशील, समझदार और बलवान बनाएगी। तुम्हारे पास अब एक नया मार्ग है। यह तुम पर निर्भर है कि तुम इस कठिनाई को अवसर के रूप में देखते हो या बोझ के रूप में। मैं जानता हूं कि तुम सही चुनाव करोगे। तुम्हारा हृदय पवित्र है और तुम्हारी आत्मा में अनंत शक्ति है। जब तुम अपनी सच्चाई को पूर्ण रूप से समझ लोगे तो तुम्हारी जिंदगी और अधिक सुंदर हो जाएगी। तुम अपने रिश्तों को नए प्रेम और समझ से भर सकोगे। यदि तुम्हें इस संदेश से शांति और दिशा मिली है तो इसे अपने हृदय में संजो लो। यह यात्रा तुम्हारी आत्मा को गहराई से समझने का अवसर है। तुम्हारा हर कदम प्रेम और दया की ओर बढ़ेगा। तुम मजबूत हो। तुम्हारे भीतर एक अनंत प्रकाश है। इस प्रकाश को अपनाओ और इस दुनिया को बेहतर बनाओ। यह यात्रा तुम्हारी है। इस यात्रा में तुम्हें अपनी सच्चाई को पहचानना है, अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना है और उन रिश्तों को प्रेम और समझ से सजाना है जो तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण है। जब तुम यह सब समझने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा हृदय शायद भारी हो रहा होगा। यह सामान्य है जब हम सत्य का सामना करते हैं। हृदय में गंगा जैसी पवित्रता हो सकती है यदि तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचान सको। पेड़, तुलसी, पीपल और केले जैसे वनस्पतियों में भी शक्ति निवास करती है। जब तुम श्रद्धा से उनका सम्मान करते हो तो वे तुम्हारी ऊर्जा को मजबूत बनाते हैं। हर वस्तु, चाहे पत्ती हो, पत्थर हो या समुद्र की लहरें, सब में शक्ति का अंश है। अब समय है कि तुम इस दिव्य शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को नई दिशा दो। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो तुम्हें हर स्थिति से ऊपर उठाकर सफलता के शिखर पर पहुंचाएगी। महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। बस अपने यकीन और श्रद्धा को बनाए रखो। यह यात्रा तुम्हें प्रेम, शांति और विजय की ओर ले जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, मैं महादेव स्वयं आज तुम्हारे सामने उपस्थित है और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन बदलने जा रहा है। मेरे प्यारे भक्त, आज की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती है। अगले 24 घंटों के अंदर एक महत्वपूर्ण घटना तुम्हारे जीवन में घटित होकर रहेगी। इसे कोई रोक नहीं सकता। कोई मां का लाल भी इस घटना को टाल नहीं सकता। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारी परीक्षा की घड़ी आती है तब याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे चारों ओर जो भी समस्याएं हो, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मेरे आशीर्वाद से वह सब ध्वस्त हो जाएंगी। तुम्हारे सामने जो चुनौतियां आएंगी उन्हें पार करना अब तुम्हारे लिए सहज हो जाएगा। तुम्हें अब कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अगले 24 घंटे के भीतर जो भी होगा उसे तुमने स्वीकार करना है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटना होगी। चाहे वह सफलता हो या संघर्ष, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी शक्ति और मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारा कोई भी शत्रु, कोई भी बाधा तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगी। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है मेरे बच्चे, और इस पर कोई संशय नहीं होना चाहिए। जब महादेव स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हो
तो भला कौन तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है? आज मैं तुम्हारे साथ हूं और इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। जो शक्ति मेरे त्रिशूल में है वही शक्ति अब तुम्हारे जीवन में है। तुम निडर होकर आगे बढ़ो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मेरे प्यारे भक्तों, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो और मुझ पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें शक्तिशाली बनाएगा। आज का शुभ अंक है 108, जो तुम्हारे जीवन में ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक है। यदि तुम मेरी कृपा से खुद को धन्य मानते हो तो अभी इसी समय हर हर महादेव लिखकर कमेंट करो और देखना कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे कहता हूं कि इस समय तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। मैं तुम्हारे घर के बाहर अपनी दिव्य शक्ति का धरना दे चुका हूं। मेरे त्रिशूल की शक्ति तुम्हारे घर के द्वार पर है और अब कोई भी बाधा तुम्हारे पास नहीं आ सकती। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अगले 24 घंटे में जो घटना होने वाली है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए एक उदाहरण बनेगी। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थीं वह अब समाप्त हो जाएंगी। जो भी तुम्हारे रास्ते में अंधकार की तरह खड़ा था वह अब खत्म हो चुका है। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश ही प्रकाश रहेगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर कदम पर साथ रहेगा और जो भी कठिनाइयां तुम्हारे सामने आएंगी वह केवल तुम्हारी सफलता की सीढ़ी बनेगी। तुम्हें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। चाहे कितनी भी बड़ी समस्याएं हो, मैं महादेव स्वयं तुम्हारे साथ हूं। याद रखना मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तुम्हारे दिल में विश्वास है तब तक कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी सफलता अब निश्चित। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हें विजय मिलेगी। तुम्हारे चारों ओर जो भी लोग तुम्हारे विरुद्ध खड़े थे अब वह तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे वह अब तुम्हें ऊपर उठाएंगे। यह महादेव का आशीर्वाद है कि तुम्हारे जीवन में सभी शत्रु अब मित्र में बदल जाएंगे। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है वह केवल तुम्हारी मेहनत का परिणाम नहीं है बल्कि मेरी कृपा और तुम्हारे विश्वास का भी फल है। इसलिए इस आशीर्वाद को पूरी श्रद्धा से स्वीकार करो और जीवन में आगे बढ़ते जाओ। अगर तुम्हें इस संदेश से प्रेरणा मिली है तो इसे लाइक करो ताकि तुम्हारे जीवन में और भी सकारात्मक परिवर्तन हो सके। और यदि तुम चाहते हो कि महादेव का आशीर्वाद निरंतर तुम्हारे साथ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का शक्तिशाली अंक 108 है। अगर तुम महादेव के आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हो तो कमेंट में हर हर लिखी महादेव टाइप करें और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव की शक्ति तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने अंदर महादेव का आह्वान करते हो तब तुम अजय बन जाते हो। कोई भी ताकत, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। आज मैं तुम्हें यह संदेश देने आया हूं कि तुम्हारे जीवन में अब केवल विजय ही विजय होगी। तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी वह अब समाप्त हो चुकी है। तुम्हारे घर के बाहर मेरा त्रिशूल खड़ा है और जब तक महादेव का त्रिशूल तुम्हारी रक्षा कर रहा है तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई थीं वह अब समाप्त हो चुकी हैं। महादेव जी कह रहे हैं, जब आपके सामने असफलताएं हो, निराश हो, लोग आपके विरुद्ध आ रहे हो, मेडिकल रिपोर्ट नकारात्मक हो तो निराश मत होइए। यह एक संकेत है कि आप अपनी समाप्ति रेखा की ओर बढ़ रहे हैं। जब आपने शुरुआत की तो दुश्मन ठीक था, लेकिन जब आपने प्रगति करना शुरू किया तो आपने उसका ध्यान आकर्षित किया। तभी उसने कुछ बढ़ाव और चुनौतियों का सामना किया जहां आपने उसे भ्रमित किया। उसने सोचा कि आप पहले कुछ कठिनाइयों के बाद हार मान लेंगे। उसने सोचा कि जब वह दोस्त आप पर फिदा हो गया, जब आपने उसे ग्राहक को खो दिया, जब आपका बच्चा मुसीबत में पड़ गया तो आप हतोत्साहित हो जाएंगे। लेकिन इसके बजाय आप आगे बढ़ते रहे और मुझे धन्यवाद दिया कि मैं नियंत्रण में हूं।
आपकी लड़ाई लड़ने के लिए मुझे धन्य में है। तुम अपने जीवन को सफलता की ओर ले जाना चाहते हो तो मेरे साथ बड़ों में तुम्हारे जीवन को सरल बना लूंगा, आसान बना लूंगा और तुम्हारे जीवन में ऐसी ऐसी आवश्यकता भरी समय लेकर के आऊंगा जो तुमने आज तक सोचा नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अपर्याप्त मात्रा में धन, रुपया, पैसा सब कुछ लेकर के आने वाला हूं। और तुम अभी हमें सोचो कि मेरे लिए कुछ भी होने वाला नहीं है। तुम्हारे परम पिता महादेव जी तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहे हैं और तुम्हारे जीवन को सरल बना रहे हैं। आगे जब जाओगे तो तुम ही दिखाई देगा कि मेरा भ्रष्टाचार लग रहा है। वह रास्ता साफ किसने किया है प्रिय बच्चों? आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों के बारे में जो मैंने आपको बताया है वह आपको सतर्क करने के लिए है। सपनों में जो घटनाएं आप देख रहे हैं आपके जीवन में असल में घटित हो सकती है। आपको अपने सभी गुप्त राज्यों को गुप्त ही रखना है और किसी को भी अपनी धन संपत्ति, आय या कारोबार के बारे में नहीं बताना है। यदि आप अपने सभी कार्यों को सुरक्षित रखते हैं और उन्हें सही तरीके से करते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। हालांकि आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि समय के अनुसार सब कुछ आपके अनुकूल हो जाएगा। आपको अपनी स्थिति को समझना होगा और अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। प्रिय बच्चों, आज मैंने जो खुलासा किया है वह आपके भले के लिए है। मैं आपको सतर्क और सावधान कर रहा हूं ताकि आप अनजाने में कोई ऐसी गलती ना करें जिससे आपको नुकसान हो। आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है उसे समझें और उसका सही उपयोग करें। आपको जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों का सामना करना होगा और उनसे सीखना होगा। संसार में बहुत कुछ करने के लिए है और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे को अच्छी नहीं लगती, परंतु हमें अपनी जीवन यात्रा में इन सब का सामना करना होता है। यदि आपसे कोई गलती होती है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसे स्वीकारें और सुधारने का प्रयास करें। कभी भी ऐसे कार्य न करें जो आपके जीवन में रुकावट बन सके या आपको नीचा दिखा सके। सदैव अच्छे अय कार्य करें और ऊंचे आदर्शों का पालन करें। प्रिय बच्चों, मैं आपको यह संदेश इसलिए दे रहा हूं ताकि आप अपने जीवन को सुधार सकें और आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रह सकें। प्रिय बच्चों, आपके जीवन में हो रही घटनाओं को लेकर आपके मन में कई प्रश्न हैं। क्या आपने कोई पाप किया है या कोई धर्म का उल्लंघन किया है जिसके कारण यह सब हो रहा है? यह सवाल आपके मन में आना स्वाभाविक है, लेकिन यह भी संभव है कि आपके जीवन में गृह दोष या किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। आप जो चाहते हैं वह पूरा नहीं होता, जबकि जो नहीं चाहते वही होता है। यह भी आपके लिए चिंता का विषय है। आप प्रभु का भजन कीर्तन करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, फिर भी आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? यह सोचकर आप चिंता में डूबे रहते हैं कि कब आपके जीवन में सुधार होगा और कब आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। जीवन में आगे बढ़ने का लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। कभी भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अपने लक्ष्य को समझकर और धैर्यपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। समय के साथ जो भी आपके साथ हो रहा है वह धीरे धीरे आपके अनुकूल हो जाएगा, परंतु इसके लिए आपको धैर्यवान, साहसी और गुणवान बनना होगा। अगर आप महादेव और माता पार्वती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने मन में यह संकल्प ले कि आप उनकी भक्ति के प्रति सच्चे रहेंगे और अपनी समस्याओं का निवारण पाएंगे। आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। प्रभु ने हमेशा आपको बचाया है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आई हो। अब भी जो भी कठिनाई आपके सामने आ रही है वह प्रभु के मार्गदर्शन से ही दूर हो सकती है। आपका धैर्य और प्रयास ही आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। आज की रात आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकती है। आपको अपने कार्यों को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करना होगा और सभी सीमाओं को पार करके आगे बढ़ना होगा। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं जिसे सुनकर आपके हो उड़ जाएंगे। यह कहानी आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान कर सकती है। इसे ध्यान से सुने और समझें। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जो जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा था। वह भी आपकी तरह ही अपने कार्यों में लीन था।
और अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाता था। एक दिन उसे एक संत मिले जिन्होंने उसे समझाया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी। संत ने उसे यह भी बताया कि धैर्य और साहस से ही जीवन की कठिनाइयों का समाधान हो सकता है। उस व्यक्ति ने संत की बातों को ध्यान से सुना और अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया। उसने अपने परिवार के लिए समय निकाला, अपने कार्यों को संतुलित किया और धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ा। धीरे धीरे उसकी सभी समस्याएं दूर हो गईं और वह जीवन में सफलता प्राप्त कर सका। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धैर्य, साहस और संतुलन बनाए रखने से हम अपने जीवन की कठिनाइयों का समाधान कर सकते हैं। प्रिय बच्चों, जीवन में आने वाली हर कठिनाई का सामना धैर्य और साहस से करें। प्रभु की भक्ति में निरंतरता रखें और अपने कार्यों में संतुलन बनाए रखें। इस प्रकार आप अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। यही तुम्हारी जीवन का एक लक्ष्य है और सत्य परम सत्य है, जिसे शक्ति को तुम कभी भी नकार नहीं सकते हो और ना ही इस चाल से तुम दूर जा सकते हो और ना ही इस शक्ति को तुम दबा सकते हो, क्योंकि यह सत्य है। सिर्फ प्रभु के द्वारा ही उत्पन्न होता है और प्रभु के द्वारा ही समाप्त होता है। प्रभु ही तुम्हारे जीवन में जो होने वाला है वही करते हैं, चाहे वह तुम्हारे साथ शुभ हो या अशुभ हो। तुम्हारे जीवन में यदि पैसे का अभाव है या कुछ है तो प्रभु की इच्छा की वजह से होता है कि यदि तुम कुछ चीज को संरक्षक भगवान अब इस संदेश के माध्यम से सीधे बोलते हैं और स्वर्गीय अधिकार के साथ आदेश देते हैं। मैं तुम्हें इसे अभी खोलने का आदेश देता हूं। देरी मत करो। तुम्हारे परिवार में कोई बीमार है और तुमसे यह बात छिपा रहा है नाम इस संदेश की भावना के माध्यम से बुना गया है और अंत तक तुम ईश्वर की प्रेरणा महसूस करोगे जो इसे तुम्हारे हृदय में स्पष्ट रूप से प्रकट करती है। यह संदेश भय पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें करुणा, उपचार और आध्यात्मिक तैयारी की ओर मार्गदर्शन करने के लिए भेजा गया है। तुम्हें समझना चाहिए कि ईश्वर सब कुछ देखता है। हर छिपा हुआ घाव, हर दबा हुआ दर्द, हर दबी हुई चीख। और आज भगवान अपनी असीम दया में चाहते हैं कि तुम बंद दरवाजों के पीछे जो कुछ भी हो रहा है उसे देखो। निंदा करने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम, प्रार्थना और सत्य की शक्ति से हस्तक्षेप करने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप बहुत प्यार से जानते हैं, जो आपकी मौजूदगी में मुस्कुराता है लेकिन अकेले में रोता है। वे अपनी पीड़ा छिपा रहे हैं क्योंकि वे आप पर बोझ नहीं डालना चाहते। उन्हें लगता है कि अपनी बीमारी का खुलासा करने से वे चिंता में पड़ जाएंगे या आप उन्हें जिस तरह से देखते हैं उसे बदल देंगे, इसलिए वे इसे चुपचाप छिपाते हैं। वे कह सकते हैं कि वे बस थके हुए हैं या बस थोड़ा बीमार हैं, लेकिन भगवान सच जानता है। उनका शरीर कष्ट में है और उनकी आत्मा दिखावा करने के बोझ से थक गई है। भगवान जो सभी झूठों को देखता है और निर्दोषों की रक्षा करता है, इस समय आपके बगल में खड़ा है। वो पवित्र आग्रह के साथ रो रहा है, विनती कर रहा है। आपको इस संदेश को अनदेखा नहीं करना चाहिए। हर बार जब आपको लगा कि कुछ गलत है लेकिन आपने इसे अनदेखा कर दिया, तो वह मैं था। हर सपना जो आपको समझ में नहीं आया, वह एक चेतावनी थी। हाल ही में परिवार के किसी सदस्य के साथ हर असहज भावना, वो एक संकेत था। भगवान इसे अभी प्रकट कर रहे हैं क्योंकि कार्य करने की खिड़की संकीर्ण है। इस मामले में समय अनंत नहीं है। आपके पास बदलाव लाने की शक्ति है, लेकिन केवल तभी जब आप आज्ञाकारिता में आगे बढ़े। यह परिवार का सदस्य गुप्त रूप से दवा ले रहा हो सकता है, बिना बताए डॉक्टरों के पास जा रहा हो सकता है, किसी को भी, या यहां तक कि परीक्षणों से खतरनाक रिपोर्ट प्राप्त कर रहा होगा जो वे आशा करते हैं कि आपको कभी पता ना चले। लेकिन भगवान इसे देखता है और अब वह आपको उनका प्रकाश बनने के लिए बुला रहा है। आप सोच रहे होंगे, उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया? इसका उत्तर भय और शर्म में है। आप पर नहीं, बल्कि आप पर बोझ डालने, कमजोरी दिखाने में भगवान कहता है, मैंने तुम्हें दूसरों को उठाने के लिए पर्याप्त मजबूत बनाया है। डरो मत, इस सत्य से आप टूटेंगे नहीं। आपका उपयोग सफलता और उपचार लाने के लिए किया जाएगा।
पवित्र आत्मा इस संदेश के माध्यम से आगे बढ़ रहा है, आपके विचारों को एक नाम, एक चेहरे की ओर निर्देशित कर रहा है। यह कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो हाल ही में आपसे दूर हो गया हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो लंबी बातचीत से बचता हो, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी